नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन दिया था। लोक सेवकों की लोकतंत्री अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्री अभिवृत्तियों में अंतर बताइए। ठीक है, ये 2022 पीसीएस का क्वेश्चन है और इसी को हम आज जो है डील करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि अभिवृत्ति क्या होता है, उसके बाद ये समझ में आएगा। मान लीजिए जिसको यही ना पता हो तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो अगर बात करें अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति जो है इसका सामान्य अर्थ होता है किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात कोई व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थिति अथवा अन्य के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या न्यूट्रल भाव। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई विचार है, उसके प्रति आपका भाव कैसा है, सकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है, न्यूट्रल भाव है, यही होता है अभिवृत्ति। अब इसको एग्जाम्पल से ही मान लीजिए, समझ लीजिए सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जन्मजात नहीं होती है, एक्सेप्शन के तौर पर भले हो सकती है अपवाद स्वरूप। तो सकारात्मक अभिवृत्ति उसे मान लीजिए कोई ऐसा नेता हो, ठीक है, कोई महान व्यक्ति हो, कोई नेता हो जिसके प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, आपकी फीलिंग हो इससे जैसा इसके जैसा कोई नेता नहीं है ना, तो ये आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है। आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हो। ये कहाँ से आती है? जब घर परिवार में या आपके आसपास के माहौल से या मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, तो ये आपकी अभिवृत्ति का निर्माण करता है। आप उसके प्रति पॉजिटिव अभिवृत्ति रखते हैं। अब निगेटिव अभिवृत्ति क्या होती है? मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके बगल में कोई दूसरे नस्ल का व्यक्ति या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति बैठा हो जिसके प्रति आपकी जो अभिवृत्ति है वो ऑलरेडी नकारात्मक रही है। ठीक है, ये नकारात्मक वृत्ति जैसे भी मिली हो लेकिन आपकी अभिवृत्ति नकारात्मक रही है, आप पहले से ही सोच लेंगे कि ये इस धर्म का है या इस नस्ल का है, ये निग्रो है, ये वैसा है, तो ये ऐसा ही होगा। तो आपकी अभिवृत्ति उसके प्रति नकारात्मक रहेगी। न्यूट्रल अभिवृत्ति की अगर बात करें तो न्यूट्रल अभिवृत्ति मान लीजिए कि इस समय कितने भी वेब सीरीज आ रही हो, मूवी आ रही हो, ठीक है, लेकिन जो मेज दे रहा है या जो पढ़ रहा है उसका ध्यान इन सब में नहीं है, वो न्यूट्रल, उसे नहीं पता है कि कौन सा क्या आ रहा है। तो ये हो गई आपकी तटस्थ अभिवृत्ति। अब समझ में आ गया होगा कि अभिवृत्ति क्या होता है। किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु, किसी के प्रति भी जो है सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ भाव की वृत्ति ही आपकी अभिवृत्ति होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। ये भी जान लीजिए, क्वेश्चन में यही पूछा, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति क्या होती है? तो जो जनता के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो जनता के कल्याण से संबंधित होती है, संवेदना होता है जिसमें, समानुभूति होती है, नागरिक अभिशासन केंद्रित होता है इसमें। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है? अधिकार तंत्री। तो ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो नियमों पर बल देते हैं, जो औपचारिकता पर बल देते हैं, ठीक है, जो आपके अनुशासन, नियंत्रण, इन सब पे बल देते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि लोकतांत्रिक होते क्या है और ये ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन डील करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स का है, 125 शब्द है और हम देखते हैं। अभिवृत्ति आया तो हमने एक फ्लोचार्ट पे हमने बता दिया कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ भाव की उपस्थिति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में हमने अभिवृत्ति बता दिया, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली शुरू कर दिया। दूसरी चीज है लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, इधर डाल दिया, इधर हमने डाल दिया अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति। और ये जो चीज है ना, ये हर एक चीज आपको नोट्स में नहीं मिल सकती, वहां क्वेश्चन कुछ नए भी आएंगे। से मैक्सिमम लोग नोट्स की ही डिमांड हमसे कर रहे हैं। अब ये चीज आप यहीं से करिए और इसको यहीं से लिखिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख करके जुड़ सकते हैं। आंसर मेंस आंसर एक्टिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है और भी नोट्स है, मटेरियल है, तमाम चीजें हैं। चलिए देखते हैं। इधर है लोकतंत्री अभिवृत्ति, इधर है अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति। लोकतंत्री अभिवृत्ति में आता है जैसे मान लीजिए दया, करुणा, समानुभूति, जन कल्याण की सकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, इसमें जो जो लोक सेवक होगा उसकी अभिवृत्ति जो है वो दया के प्रति, मतलब लोगों के प्रति दया रखने की जो भावना होगी उसमें, और करुणा, समानुभूति, इस सब चीजों की जो है सकारात्मक अभिवृत्ति होगी। जैसे कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के प्रति कल्याण की भावना। अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति में कार्य अथवा सेवा के प्रति तटस्थ अभिवृत्ति। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इधर सकारात्मक अभिवृत्ति है, इधर है तटस्थ प्रवृत्ति। जैसे काम निपटाने का भाव, काम मिला है बस फाइल निपटाना है। ठीक है,
इनका मतलब और कुछ उद्देश्य नहीं है इसके अतिरिक्त। दूसरा हम अंतर देखेंगे कि नागरिक अभिकेंद्रित प्रशासन, इसमें जो होता है, जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति है, वो नागरिक अभिकेंद्रित प्रशासन जो है उनके लिए सकारात्मक अभिवृत्ति होता है। तो यहाँ पे जैसे सेंटर में हमने नागरिक रख दिया, यहाँ देखिए ये लिख दिया हमने 24/7 सर्विस, सेवा व सुरक्षा, फीडबैक प्रतिपुष्टि भी लेंगे नागरिक से, भागीदारी भी लेंगे। सेंट्रल में कौन है? नागरिक। तो ये हो गया नागरिक अभिकेंद्रित। ये हो गया संगठन केंद्रित अभिवृत्ति। बीच में यहाँ संगठन होगा और यहाँ बीच में आपका जो है नागरिक होगा। देखिए संगठन में क्या होता है, नियम होते हैं, संचार होते हैं, पदसोपान होते हैं, अनुशासन होते हैं। एक ये अंतर हो गया। छोटा छोटा डायग्राम बना दिया और बहुत फर्क पड़ेगा इससे, बहुत ज्यादा। ये लोग करते भी नहीं है। लोग नॉर्मल क्या करते हैं, क्वेश्चन आया तो चलो हमने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उस पॉइंट के अंदर भी डायग्राम बनाओ, ये भी एक कला है। चलिए अगला दिखाते हैं। साध्य पर बल। साध्य मतलब एक तरह से लक्ष्य या उद्देश्य। तो ये क्या करते हैं कि नियम की प्रक्रियाओं के बजाय उद्देश्यों पर बल रहता है इनका। जो नियम का प्रोसेस है कि पहले यहां जाओ, फिर वहां जाओ, फिर ये फॉलो करो, फिर वो फॉलो करो, ऐसा नहीं है। इनका जो रहता है कि व्यक्ति जिस काम के लिए आ रहा है, एटलीस्ट उद्देश्य क्या है, हम उस उद्देश्य पे ध्यान दें। जैसे आप किसी विभाग पे जाएंगे तो जबरदस्ती का इधर उधर घुमाना हो जाता है, और वहीं पे कोई अधिकारी आ जाता है या सही व्यक्ति आ जाता है तो कहता है आप इधर आइए, बस ये करिए, हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसका जो अपोजिट है, जो अंतर है, वो क्या है, साधन पर बल। ये परिणाम की बजाय नियमों की प्रक्रिया में बल देते हैं। ये उद्देश्य पर बल देते हैं, ये नियमों पर बल देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही। तो जो लोक सेवक होंगे, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति वाले, उनकी जवाबदेहिता जनता के प्रति होगा, उनका उत्तरदायित्व भी जो है वो जनता के प्रति होगा। और जो ब्यूरोक्रेटिक होगा उसका जो अकाउंटेबिलिटी है और उसका जो ये लाइबिलिटी होगा, बेसिकली एल होगा यहाँ पे, जो उसका उत्तरदायित्व है वो सरकार के प्रति, विधायिका के प्रति वो समझ रहा है कि बस हमारा सरकार कुछ ना करे, बाकी हम कुछ भी करें, लेकिन हम काम ना करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कभी औचक निरीक्षण हो तो हम टाइम पे पहुंच जाएं, कभी सरकार हमको सस्पेंड ना करे। तो ये अपनी जो उत्तरदायित्व समझते हैं वो सरकार के प्रति समझते हैं, जनता के प्रति नहीं समझते। जन सुनवाई व जन भागीदारी पर विशेष बल। ठीक है, जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति वाले होते हैं उनके जो है जन सुनवाई और जन भागीदारी विशेष बल होगा। कैसे? जैसे आजकल का आप देखते ही होंगे कि विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, कई ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिले में। शिकायत शिविर तंत्र का आयोजन किया जाता है जहां पे आम जनता जो है डीएम से, एसडीएम से या एडीएम से अपनी शिकायत कर सकता है। तो ये भागीदारी पर विशेष बल देता है। और यहाँ क्या होता है, औपचारिकता, दूरी बनाए रखने की नियंत्रण संबंधी अभिवृत्ति। यहाँ पे औपचारिकता रहेगी, दूरी बनाए रखने की नियंत्रण संबंधी अभिवृत्ति रहेगी, वो अपने अंडर मानेगा। वो जनता को ये नहीं सोचेगा कि हम उनके लिए हैं, ये खुद अपने आप को सिविल सर्वेंट नहीं समझेगा, वो सोचेगा कि वो सर्वेंट है, हमारे पास आए हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे जिसमें देखिए निर्णय में देरी होगा, लाल फीता शाही को बढ़ावा मिलेगा। अब हमने यहाँ इतना लिख दिया, 5 पॉइंट लिख दिया, डायग्राम भी दो दो दे दिए छोटे छोटे। उसके बाद कंक्लूजन लिखना था। कंक्लूजन में अक्सर क्या करिए, जब 8 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा तो सुझाव टाइप में दीजिए। अब हमने यहाँ लिख दिया कि वर्तमान में अधिकारी तंत्री प्रवृत्ति के बजाय लोक सेवकों में लोकतंत्री, ये लोक है, लोकतंत्री अभिवृत्ति का प्रसार किया जाना उचित प्रतीत होता है। ठीक है, हमने एक लाइन से ये कथा कहानी बाज दी। उसके बाद हमने यहाँ नाम ले लिया सेकंड एआरसी का, ये आपको और अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, इंप्रेशन डालेगा। सेकंड एआरसी ने भी सच्चरित्रता समझौतों को लागू करने सच्चरित्रता समझौतों को लागू करने व नागरिक अभिकेंद्रित प्रशासन का सुझाव दिया है। आपने सेकंड एआरसी की दो बातें भी बता दी, ओवरऑल आपने दो डायग्राम दे दिया, चीजें अच्छे से समझा दी, ये चीजें कर ली। अब ऐसे ही प्रैक्टिस अगर हर तरह करते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस है, जो कहते हैं ना आप नोट्स, जो आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, अब ये क्वेश्चन तो अलग ही आया ना, ये नोट्स तो थोड़ी ना मिलेगा। अब ये आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटी क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये पेपर 2 में भी है, थोड़ा बहुत पेपर 4 में भी है। अभिवृत्ति क्या है, ये पूरा ऐसे है, जब आप इसमें लिखेंगे तो आपका एथिकल अप्रोच होना चाहिए कि हम पेपर 4 लिख रहे हैं तो आप दया करुणा ये सब डालिए। आप नागरिक केंद्रीय अभिशासन डालिए, जो कि एथिक्स आपकी जो सेकंड एआरसी है उसमें चौथी रिपोर्ट है, उसमें ये सब बात कही गई है। ये साथ ही ये भी एथिकल वर्ड है, मतलब उसमें ज्यादा यूज होता है, जैसे गांधी कहते हैं, मार्क्स कहते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस वाला वर्ड हो गया, ये कल्याण वाला हो गया।
तो इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों को बस पिरोना सीखिए, शब्द आपके पास है उसे पिरोना सीखिए। और जिसको भी कुछ ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, उसमें आकर ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब में मीन्स का प्लेलिस्ट बना है आंसर राइटिंग, वहाँ और भी चीज़ें देख सकता है, आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू।